बाबू भैया, बबलू नाम है मेरा। राशि क्या नाम है? कुंभ राशि। कुंभ राशि। तुम्हारे सातों शनिचर का प्रभाव चल रहे हैं, सातों शनिचर का प्रभाव चल रहे हैं। शनिचर को दूर करने के एक पान का पत्ता लो जी पान को उसमें लिखो हनुमंते नमः। जी। हनुमंते नमः कितना दोनों तरफ, वो भी जो औरतें लोग मांग में सिंदूर लगाती है सरसों के तेल से। हनुमंते नमः, हनुमंत इतने पानी में खड़े हो जाओ, 7 डुब्बी लगाओ, सुनो 7 डुब्बी लगाओ, 7 डुब्बी लगाए पान पत्ता से उड़ा दो, पीछे मुड़ के मैं देखना आपका, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा, शनिवार मंगलवार को, ठीक 2 दिन आपके सातों शनिचर खत्म। है। आप जैसे यहाँ तेल चढ़ाने के लिए आते शनिवार को, उनका चेहरा मत देखो, उनके चरणों में देखो, ये फूल नहीं चढ़ता, उनको तेल और तिल प्रिय शनिदेव को आपको शनिवार को पालन करना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, मेरा एक जो सवाल था, हाँ कि जो एक आता है ओघड़, हाँ। एक अघोरी हाँ। और एक नागा साधु, हाँ। इनमें क्या क्या डिफरेंट है, मतलब क्या क्या अंतर है? ये लोग अघोरी रहेंगे, ये शमशान में रहेंगे, जी। ये जिन मुर्दा भी जा रहा है उसको अपने तांत्रिक विद्या बुलाएंगे, उसको खाते हैं। नागा लोग हैं, बचपन से नागा रहते हैं, इनका लिंग भी टूटा जाता है, लिंग टूटने के बाद 3 दिन होश नहीं आएगा, 36 घंटा इनका कभी भी लिंग नहीं खड़ा होगा। नासिक चलना तुमको दिखाएंगे, वहाँ पे औरतें लोग लिंग की पूजा करती हैं, जो नागा लोग चलते हैं इनका लिंग खड़ा हो जाएगा, नागा खुद खत्म कर देंगे। कोई भी औरत आए, बम्बई चलता हूँ, हमको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, अभी यहाँ पुलिस हम भी नागा बन के चले, हमारा लोग का लिंग कभी नहीं जीवन में खड़ा होगा। और जो अघोरी रहते हैं, हाँ। उसमें अघोरी और जो ओघड़ रहते हैं, हाँ। इनके बारे में कुछ बताइए। अवघड़ वही अघोरी है, एक ही है, जैसे दिगंबर और जूना अच्छा, इनकी जो जीवन रहता है एक जैसा रहता है कि अलग अलग रहता है? इनके एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहता ये है। लोग शमशान में रहेंगे, शमशान में बना खाएंगे, मंदिर से कोई मतलब नहीं। जी। अच्छा, एक बात मैंने सुनी थी गुरुजी कि जैसे बताते हैं कि आप जो हो तो आप जैसे किसी से मतलब कुछ भोजन वोजन नहीं मांगते ना, तो मैंने सुना है कि 3 दिन में अगर आपको भोजन नहीं मिला तो स्वयं भगवान आपको भोजन कहीं से भी ला के देंगे। भगवान लेते। 3 हम दिन एक के बार अंदर। जा रहे थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, जी हमारे गुरु का कहना था बेटा तुम्हारे पास धन और दौलत नहीं हो, सिर्फ हमारा नाम लेना, तुम्हारे पास धन दौलत। जंगल में थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, सुबह स्नान किए, जंगल में हवन करने लगे, एक भगत आया, 5 किलो लड्डू 10,000 की गड्डी रख गया। हमने देखा ये क्या हुआ चमत्कारी, हमको हनुमान जी खुद साथ दे गए, हमको भोजन नहीं मिले 3 से 4 दिन, बजरंगबली खुद हमको लाएंगे भोजन। अच्छा गुरुजी, जो अघोरी जो रहते हैं हाँ। वो जो शमशान में क्रियाएं करते हैं, हाँ। अपना जीवन वो में तांत्रिक बिताते हैं। विद्या, हाँ, तांत्रिक विद्या। हाँ, तांत्रिक विद्या करते हाँ। हैं। उसके बाद जो एंटिटी जो भूत प्रेत रहते हाँ। हैं, तो मैं और आप जैसे बात करें ऐसे वो बात करते हाँ हैं? भूत हम भी जाता हूँ, आप मैं भी शमशान में दीपावली में जगाता हूँ, अच्छा, बहुत कम दारू पिलाता हूँ, भूत दारू पीते हैं। दारू पीता। और जैसे ये बहुत सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं कि परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, रात में खुले बाल करके मत जाओ, नहीं सब कुछ मीठा- है, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा जैसे नहीं, कुछ एक नॉर्मल इंसान जो रहता ये है सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। और बहुत जैसे- लोग रात को देखो घूमने के लिए जाती है, सेंट लगा के जाती है, पाउडर लगा के जाती है, उनके ऊपर क्यों नहीं हवा बोलता। तो ये जैसे जो भूत जो प्रेत रहते हैं, जो आत्माएं शंका शंका रहती है, शंका कर लिया तो तुम्हारी गार फट गई। अच्छा, शंका मत करो, मतलब भय का भूत है ये? भय है। अभी हमारे साथ 2 बजे आना, हवाई चप्पल तुमको पहनाएंगे, हम नंगे तुमको ज़्यादा तेज चलाएंगे, चप्पल कब आ जाएगी, चप्पल कब आ जाएगी, तुम कहोगे पीछे कोई आ रहा, मूर्ख चप्पल नीचे उतार, चप्पल कोई नहीं, शंका है, शंका के आगे भूत है, भूत प्रेत नहीं है। भूत तो- आदमी जैसे मर गया, मुर्दा तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम जाओ, जिंदा जाता है, मुर्दा कभी आया है नहीं, ये सिर्फ शंका है। तो मतलब ये इनको बनते हैं, पहले भूत थे, जैसे ट्रेन में कटेगा, आग में जलेगा, आग में जलेगा, फांसी लगाए तो उनकी भूत नहीं, उनकी आत्मा भटकेगी। अच्छा, वो आकस्मिक मौत जो मरते हैं, हाँ, है ना, जो समय से पहले समय से पहले, जो मर जैसे जाते हैं। शरीर से बीमारी लग गई, वो कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। उनकी मैंने आत्माएं भटकती रहती है। आत्मा भटकेगी, उसका पूरा क्रियाकर्म नहीं कियोगे हम्म। तो पूरा विनाश हो जाएगा। अच्छा
अच्छा, ये जो आत्माएं रहती है गुरुजी, तो ये अपने लिए अच्छा काम भी कुछ करती है, जैसे बहुत अच्छा। सारी जो परेशानी जो रहती हाँ, है हाँ। बेचारी मर जाती है, तो उसको भाई उसको तुमको मनाना पड़ेगा। उनको मनाए जैसे तो तुम्हारे उनको यहाँ मनाए। देवी देवता है, हम्म, जैसे तुमने कोई मानता किया है, हमारा हो जाएगा, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, यही कर तुमको परेशान करेंगे। भूत प्रेत नहीं है आजकल, भूत प्रेत कहाँ है, कहीं दिखाई देते हैं? नहीं। पहले थे 50 60 70 साल पहले भूत प्रेत थे, अब इस समय कलयुग में नहीं है। अच्छा, जो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है गुरुजी, यक्षिणी और पिशाचिनी, हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्या होती है? ये अच्छे यक्षिणी और पिशाचिनी। इतनी प्रसाद नहीं। भूतनी जो होती है, हाँ भूतनी, पिशाचिनी यानी भूतनी। हाँ हाँ। भूतनी जो रहती अभी है, हम एक दिन जो सोए उसकी- थे, सुनो तो, एक दिन सोए थे, हम्म, ये ट्रेन की पटरी, एक औरत लंबी चौड़ी खूबसूरत, हम्म, हम गए वहाँ पेशाब करने के लिए, हमसे बोलती ही आओ, हम्म, हम कहें तू यहाँ पे आ, मैं नहीं आऊँगा, तेरी का धोखा मेरे पास आएगी, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बोलती ही, नाक के बल्ला बोल रही थी। भूत की पहचान क्या है? पीछे पैर। ये पैर उसके पीछे हो गए, रहते हैं और ये सीना। एड़ी आगे होगा, हाँ। और सब पूरा शरीर वही है, खाली पंजा का। अच्छा, जो सीना पीछे रहता है वो भी आगे रहता है, ना ना, ऐसे ही रहेगा पूरा, ऐसा ही रहेगा। खाली पैर की पहचान होती है। पैर के पीछे। बाल यहाँ तक का हिलगेंगे, अच्छा, बाल नीचे तक के नीचे रहते तक हिलगेंगे। हैं। जी। उसका तुमने चेहरा देख लिया, समझ गए, तो चेहरा मत देखो। हमने दौड़ा लिया, अब मैं नहाता हूँ, हम लगोटी पहन के सोता हूँ रात को नंग धुलंग, जी। चिमटा उठाए, दिया भस्मी, मन तो मारा, हम यहाँ पे वो वहाँ पे। बोलती ही हम कहते सीधा गाली, भूत से गाली दे करके बात करो, भूत से गाली देकर बात करो, तभी भूत शांत होगा। जब गाली नहीं दोगे भूत कभी नहीं, इतने डर गए तुम्हारे पहरा भी हो, हम डर जाते उस दिन, हमारे पहरा भी हो जाती। और जैसे कुछ भूत जो बेचारे अच्छे भी रहते हैं, हाँ। जो मर जाते हैं, तो उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं अधूरी अंदर। इच्छा उसकी पूरा करना हाँ, पड़ेगा। जैसे कुछ, जैसे किसी पे कर्जा हो मान लो, अब हाँ। वो बेचारा मर गया, हाँ तो वो फिर अपने को बोलता है, जैसे अगर हाँ। वो आपको, जैसे हम नॉर्मल इंसान को तो नहीं दिखता, हाँ, लेकिन हाँ। आप उससे बातचीत कर सकते हैं, हम बातचीत करता तो हूँ। वो अपनी बताता है कि गुरुजी मेरा ऐसा हो गया है, मेरा कर्जा है ना। तुमने घर से चले, हम्म, सोच के चले, हमको यहाँ मालूम हो गया हम्म, तुम किस बात का हमारे पास आए हो, हमारे पास नहीं मंदिर पे आए हो, हम्म, आप अपनी परेशानी बोलो, हम्म। मैं परेशानी दूर करूंगा। अच्छा, मतलब आप आपको कागज में लिख कर देना पड़ेगा। मतलब आप मतलब जैसे कोई आता है, हाँ। तो आप उसके देख कर ही समझ मैं जाते हो समझ कि गया ये कौन सी ये परेशानी कौन सी लेके आया परेशानी है, से आया यहाँ पे, और उसके लिए आप कागज पे लिख के, कागज उसकी भी लिख के लाओ। परेशानी लिख के, हाँ अब आपका जो भी है मंत्र वंत्र करके उसको दे देते हैं, और आपकी जो प्रक्रिया बता देते हैं हाँ। कि ऐसा ऐसा करना हाँ, है ना। बाकी वो उसका परेशानी दूर हो पैसा, जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, सब परेशानी। और इसमें पैसों का कोई वो नहीं है कि पैसा- पैसा आप लेते नहीं, ठीक ना है। पैसा नहीं, डॉक्टर थोड़ा ऐसे नस पकड़ लिया, हम्म, पहले 2000 रुपये फीस लाओ, जी बिल्कुल। ये 4 दिन की दवा है, हम्म, डॉक्टर 1 महीना दौड़ाएगा, हम्म, उसका कितना महीने के 1 लाख रुपया गया, 1 लाख 1 रुपये गया। जी। आप यहाँ पे आओगे 1 रुपये नहीं, हम्म, 1 रुपये भी रख दोगे, बजरंग बली को 1 लाख रुपये समझेंगे। हम्म, 1 लाख, 1 रुपये के बराबर 1 लाख। हाँ। पहले 1 रुपया था, अब का 1 लाख। पहले 1 आदमी कमाता था, हाँ। 10 आदमी का खाता था, आप 10 कमा रहे हैं, हम्म, फिर भी नहीं पूरा पड़ रहा है। और जैसे ये, जैसे तुम्हारे पिताजी थे, जी। कमाते थे, हम्म, पूरा परिवार खाता था, हम्म, आज पूरा परिवार कमा रहा, फिर भी नहीं पूरा पड़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है, सही बात है। और जैसे ये आजकल चल रहा है गुरुजी कि हम घर में क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ी शांति बनी रहे, मतलब वो है, जैसे कि, 1 नारियल लो, जी। सुनो, 1 नारियल लो, उसमें की गिनती के हवन करने वाला नारियल, और एक सूखा खा- सूखा हाँ, नारियल, ये खाने वाला नहीं। सूखा नारियल। हाँ, हम्म, 1 नारियल लो, हम्म, 1 लाल कपड़ा लो, हम्म, जिसमें पूरा ढक जाए। हम्म, आपका मेन गेट है, हम्म, वहाँ पे बांध दो, सिर नहीं लगना चाहिए। लाल कपड़े से। हाँ, और इससे जो धागा हाँ, बांधते जो हैं, धागा आता है। कलेवा से, हाँ, कलावा से। उससे बांध दो। हम्म, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा 21 बार आपको, एक जगह बैठ के। वो क्या है, नारियल बजरंग बली का है। बजरंग बली तुम्हारे घर पे कभी छाया नहीं आने देंगे। और जैसे कोई भी अगर परेशान हो गुरुजी, तो आपके पास मतलब आ सकता है ना। हाँ मतलब हम ऑन कैमरा बता देते हैं कि आपका मतलब ये मंदिर जो भी है हाँ, हाँ। क्यों भी। जी जी, उनका नाम वो नंबर। सब वो सब हो जाएगा। हाँ, आपका जैसे मतलब आपके बारे में नाम वाम बता सकते हैं, आपका नाम हाँ, क्या नाम है आपका? पागल बाबा, पवन धाम। हम पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत में, तो पूरे अभी तो भारत। आप यहीं पर हो मतलब। हाँ हाँ,
तो अभी हम यहाँ रहेंगे दोस्तों 4 तारीख इनका तक नाम- 4 तारीख तक का रहेंगे। हाँ 4 तारीख तक। तो मैं आप थोड़ा बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो है बाबा, इनका नाम पवन बाबा है। और ये पागल बाबा, पागल बाबा, ये पवन धाम खंडवा। पागल बाबा। अपने आपका ओरिजिनल नाम क्या है, मतलब ऐसे बोले? हमारा नाम सतप्रकाश सतप्रकाश। तो जी गुरु जी का नाम सतप्रकाश है। और नागा। यहाँ पर हम बैठे हैं, ये खंडवा जिले का पवन धाम। शिव मंदिर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई पैसा वैसा कोई नहीं। आजकल बहुत तांत्रिक और ये जो काला जादू करते हैं, काला जादू दूर रहो। काला जादू करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं पूजा के नाम पर। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये भैया भी जो जिनका यूट्यूब चैनल है ये खंडवा के ही है। और ये जो बाबा है कोई चार्ज नहीं करते। आप अपनी इच्छा से इनको जो भी देना चाहो दे सकते हैं। बाकी जो बताते हैं वो चीज़ें आप प्रॉपर उनको फॉलो करें, आपको फ़ायदा 100% होगा। और ये बाबा देखते से बता देते हैं कि आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। आपको कागज भी लिख कर देना पड़ेगा। कागज में आपको लिख के दे देंगे। वो जैसी भी परेशानी है तो उसके हिसाब से वो उपाय बता देते हैं। ठीक है ना वो? हाँ और जैसे मान लो कोई अच्छी स्पिरिट जो अच्छी आत्माएं रहती हो, हाँ। उनसे अगर कुछ हमको वार्तालाप करना हो या उसको हमको काम मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको 12 बजे सिद्धि करना पड़ेगा रात। 12 बजे से हाँ, करना हाँ। पड़ेगा। और जैसे मान लो किसी को इस मार्ग में आना है, आपसे दीक्षा लेना कर ले सकता है क्या? हाँ यस। तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन आप दीक्षा उसको दे सकते हैं ना? हाँ, हाँ। विधिवत दीक्षा आप गुरु पूर्णिमा के दिन उसको दे सकते हैं। बाकी आपने और बताया था आपका कि जो बहुत बड़ा जो शिविर लगा है, आप वहाँ पे शादियाँ भी कराते हो, तो कहाँ का बताया? रायबरेली जिला, रायबरेली जिला, सिद्धेश्वर धाम अतिरिपारा। सिद्धेश्वर धाम अतिरिपारा। अत्रिपारा। वहाँ पर जो है गुरुजी साल का 2 शादी साल करा। में 2 शादियाँ करवाते हैं। और उनमें जो भी लगता है 100 लोगों का 5000 लड़की वाले लेता हूँ, 5000 लड़के वाले। 5,000 लड़की वालों से सो सफाई कराते हैं। अच्छा सफाई कराते हैं, उनके लेते हैं। उनके उसके लेते। अलावा कुछ नहीं लगता? कोई रुपया, बाकी पूरी जो भी पूरी है- जेवर देता हूँ लड़की को। जेवर पे आप ही देते हैं? लड़के को 2 अंगूठी, 2 अंगूठी। चैन, मोटरसाइकिल इतना देता हूँ। अच्छा, इतना आप अपनी तरफ से देते हो? हाँ ठीक है ना? 2 शादी एक साल में कराते 2 हो? शादी। इसके अलावा भी अगर कुछ कहना चाहो कि आप मतलब क्या क्या मतलब कर सकते हैं, मतलब जैसे कि कुछ बहुत सारी दिक्कतें आजकल लगी रहती है। जैसे बच्चा नहीं किसी को हो रहा हो तो हो है? जाए, वो बच्चा भी हो जाएगा। 100%। घर में कोई दिक्कत हुआ भी आप कर सकते हो। सब चीज जो किसी के अंदर बुरी आत्माएं आ जाती है ना? वो सब दूर जो करो। कोई जैसे दुश्मन हमको है- तामपत्र देना पड़ेगा। हाँ, जैसे तामपत्र दुश्मन में तुम्हारा नाम लिखेंगे, जी उसको भरेंगे, उसको मंत्र द्वारा सिद्ध करेंगे, आपके हाथ में बांधेंगे। जी। किसी जो की आपकी मनोकामना होगी सब पूरी हो लंबे जाएगी। समय से किसी की शादी नहीं हो रही हो, वो शादी भी हो काम- जाएगी, काम धंधा शादी कारोबार हो, नहीं चल काम, रहा हो, नौकरी चाकरी धंधा हाँ। बिजनेस में सब कुछ हो। जैसे लक्ष्मी बंधन भी हो जैसे जाता है। आपकी दुकान है, हम्म। आपकी दुकान नहीं हो चल रही, मेरी बात समझो। जी जी आपका कच्चा धागा लूंगा, जी। हल्दी लूंगा, उसको रगेंगे, मंत्र द्वारा पढ़ेंगे, आपकी दुकान में बांध देंगे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 एक दिन धीरे। में नहीं होगा, लेकिन जैसे डॉक्टर दवा देता, आदमी ठीक नहीं हो जाता है। दवा खाओ, तुरंत दवा खा के सब लोग मर गए। एक दिन में नहीं होगा, एक लेकिन दिन में नहीं, 10-12 दिन में अपना वो दिखाने लगेगा, आपकी 100% दुकान चलेगी। जैसे लक्ष्मी हम बंधन शोरूम में गए, हम्म, शोरूम में हम्म, हमको भंडारा कराना था, अपने भगत लोग से मिलने के लिए गए। वहाँ महिंद्रा शोरूम की एजेंसी थी, हम उसी के सामने खड़े हो गए। हमारे पास त्रिशूल भी है, चिंता भी है, भोलेनाथ का डमरू भी है। हम खड़े थे, टेम्पो का इंतजार कर रहे थे, आश्रम में जा रहे थे। उसकी एक भी गाड़ी नहीं बिक रही थी। जी। एक दिन में 340 4 पहिया गाड़ी बिकी। महिंद्रा शोरूम मालिक देख रहा था, ये महात्मा क्यों खड़ा है, भस्मी लगाया, तो हम भी खड़े थे। वो अपने चौकीदार से बोला, जरा महाराज जी को अंदर लाओ। वो बोला क्या बात है? हम कहें क्या बात? बोले मालिक बुला रहे हैं। हम कहें किस बात का? बोले चलो गए, यूँ पैसा रख दिया, बोले भर लो जितना भरना है। हम कहें सुनो, ये जितना कमाते हो उतना खाली एक दिन में मूत के छोड़ देता हूँ, मूत के बहा देता हूँ। हम कहें क्या? हम कहें देना तो 4 पहिया गाड़ी दो ना हमको। बोले पसंद करो। हमने हाथ रख दिया। वो गाड़ी थी 5 लाख की, आज उसकी कीमत कितना है? 18 लाख रुपए। हम मंदिर में नहीं गए, गाड़ी हमसे पहले पहुंच गई, बाकायदा नंबर डरा के। जो गुरु जी, जैसे हम लोग हमारे दैनिक दिनचर्या में देखें कि हाँ। जो रोजमर्रा जो जीवन रहता है, हाँ तो उसमें एक इंसान जो घर में पूजा पाठ है, जिसमें सुख शांति घर में बनी रहे, और आपके पास है, सुनो तो, जी। आपके पास है रामचरितमानस है, हाँ। आप रामचरितमानस पढ़ो जोर जोर से, सबको ही सुनाए, दीवार पे सुनाए, पूरा मोहल्ला सुने। रामचरितमानस
आपके घर में सुख संपत्ति भी नाना, संपत्ति भी आएगी, सुख भी होगा, कभी लड़ाई झगड़ा परिवार में होगा नहीं। मतलब रामचरितमानस रामचरितमानस पढ़ने से रोज पढ़ना है। आप कहीं तीर्थ यात्रा जाते हो, तीर्थ यात्रा पे रामचरितमानस सुबह स्नान किया, अगरबत्ती सुलगाए, कोई भी पेज, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे बाल कांड हो, चाहे किसकथा कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, एक पेज पढ़ लो। कभी जीवन में एक्सीडेंट हो जाए ना तो बताना, 100% जवाबदारी अपनी है। और उसके अलावा मतलब कि सुबह उठने से लेकर सोने तक हमें कैसा मतलब पूजा पाठ में क्या करना है? सिर्फ यही आप कुछ भी मत करो, खाली राम 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 जपते रहो, राम राम जपते रहो। बैठते उठते लेटी जाते के साथ राम राम जाप करते रहो। मतलब राम नाम का जाप करते रहे तो सारे काम। ओम कुछ नहीं, ओम से बड़ा क्या है? श्री है, श्री। श्री श्री कुछ नहीं, ओम सबसे बड़ा। ओम ओम। सुबह के क्या करते, रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया, ओम नमः शिवाय जाप किया, जब उसके तिल लगी है तब राम का नाम लिया है। राम से बड़ा कुछ नहीं है, राम राम राम। सीताराम सीताराम कहो जोर जोर से, सब कोई सुने। आप 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ो बैठ के, आसन लगा के, आपकी बुद्धि विकास होगा। जब नहीं किए समझ जैसे ये कोई घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है शराब को लेकर, हाँ, जो घर में शराब पीते हैं, दारू है, हाँ, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और शराब सब पीते कुछ है, जड़ी आती है उसकी, हैं, जड़ी बूटी आप देते जड़ी हो? आती, हाँ देते हो जड़ी हाँ, बूटी, है ना? जड़ी के तब आपको चाय के साथ नहीं, दाल में खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब किसी प्रकार से खिला 2 दो दिन उसको। में जवाबदारी, दारू छूट जाएगी 2 दिन में। 2 दिन आप जैसे दारू पिया तो उल्टी होगी, जी। वो जड़ी पिलाने से क्या है, दारू छूट जाएगी। प्रयागराज जाएंगे लाएंगे, इतनी बड़ी जड़ी आती, मैं इतनी देता हूँ 2 कोर्स, अच्छा अच्छा। 3 कोर्स, 3 बार। ये तो सुबह जब चाय पीते हो तब उसको डाल के, लेकिन बगैर बताए, हाँ हाँ, उसको बिना जब बताए। तुम वक्त को बता दिया तुम नहीं पियोगे। फायदा हुआ कितने लोगों को? फायदा बहुत लोग को हुआ, फायदा बहुत और लोगों को। दारू 100% छूट और गई। जैसे कि ये किसी को घर में अगर मान लो शारीरिक दिक्कत हो, जैसे कि वो मेडिकल रिपोर्ट में ना आ रही हो, जैसे मान लो किसी की हड्डियों में दर्द हो, लेकिन उसका बहुत इलाज करने के बाद भी उसको फायदा नहीं हो रहा हो, तो उसका भी हो जाएगा, हो जाएगा, है ना? 100% उसका भी हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक। चलने दो ना। आपके मृत्यु पास मृत्यु पीलिया है, पीलिया। बवासीर है, बवासीर है, सुनो, हाँ। अपना पेशाब खुद पियो, अच्छा अपना पेशाब खुद अच्छा। पियो, बवासीर या पीलिया हो तो अपना पेशाब स्वयं पी जाए, है ना? अपना खुद पी पेशाब जाए। पियो, सुबह उठते ही गिलास में अपना पेशाब हाँ, पियो। और एक आपने वो नीम की पत्ती का बताया था, नीम की पत्ती, इससे हाँ। क्या बुखार नहीं आएगा, तो नीम की पत्ती से बुखार बुखार नहीं आएगा। है ना? हाँ। और जैसे किसी की हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में, है ना? और जैसे अचानक जैसे कि रात में कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि तो मतलब कि भारी बात है, उसका भी सब हो जाएगा, है ना? तेल गरम कर लो, हम्म, तेल, हम्म, ये जो अफीम नहीं आता, हम्म, तेल में काला तेल हो जाएगा अफीम डालने से, हम्म, फिर उसके बाद गांठी में मालिश करो। हम्म। अच्छा गुरुजी, जैसे कि मान लो अचानक से किसी को कुछ ऐसा हो गया, जैसे बाहरी बाधा कुछ हो गया, तो उस टाइम जैसे आप, मुझे तो मालूम है कि आप हाँ। है, तो मतलब मैं आपको कॉल हाँ। कर सकता हूँ या आ सकता हूँ। जैसे कोई बेचारा किसी को नहीं पता हो वो भी आए, तो वो आ सकता है, लेकिन जैसे उसको नहीं पता हो तो वो अचानक उस टाइम पे क्या करेगा कि जैसे कि उसको अचानक कुछ हो गया, तो ऐसी कुछ रेमेडी जिससे उसको थोड़ी राहत मिल जाए, जैसे अचानक उसको कुछ दर्द हो रहा है या ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है ना कि ऐसी कीले चुभती है, कोई वो पुतली वसीकरण करके जो चुभाते हैं कीले, आपको तो मालूम ही है। तो उस टाइम पे बंदा क्या करेगा? जैसे उसको तो नहीं मालूम है कि आप रहते हो, ये सब करते हो, या कहीं मान लो रात में जा नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या क्या ऐसा करे कि उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए? राहत हो जाए। हाँ, कि भैया जैसे बिना बाबा के, आपके बिना सब काम हाँ, हो कि जाए। मतलब ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए कि उस टाइम पे तो 2-4 घंटे के लिए वो अच्छा हो जाए, हाँ। फिर बाकी तो वो सुबह कहीं ना कहीं तो जाएगा वो, ऐसा। तो उस वक्त ऐसा क्या कर सकता है वो? सुबह हो, शाम को, नहीं, जैसे कुछ अचानक किसी कुछ हो गया या वो कहीं जाने लायक अभी नहीं बचा है बेचारा, अकेला है, कुछ समस्या बहुत सारी रहती है, जैसे रात में आप कहाँ जाएगा, 2-3 बजे उसको कुछ हो गया, जैसे कि 12 बजे से 3 बजे का जो टाइम रहता है वो तो आपको मालूम है कि 12 से 3 जो भूतों का ही रहता है। 12 बजे स्नान नहीं करना चाहिए, हम्म। शैतान स्नान करते हैं। 12 बजे भोजन नहीं करने, शैतान स्नान भोजन करते हैं। लहसुन प्याज हिंदू धर्म में नहीं खाना, तांत्रिक विद्या है। ये जो मैल है जंघे का, इससे प्याज तैयार हुआ था। ये जो उल्लू का नाखून है, इससे लहसुन तैयार हुआ है। अच्छा, इसीलिए तंत्र विद्या में उल्लू का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ,
है ना, उसको उल्लू तंत्र भी बोलते तांत्रिक हैं। विद्या, तांत्रिक जंगली विद्या में उल्लू। उल्लू का भी करते हैं, जंगली शायद उल्लू। कुएं का भी करते हैं। कुएं तो खत्म ही हो गए लगभग अब, कुआं तो है, इक्का दुक्का होंगे। इक्का दुक्का कुआं होंगे, लेकिन खत्म हो गई इन चीज़ों से, है ना। और क्या क्या इसमें मतलब करते हैं ये तांत्रिक विद्या में इसका इस्तेमाल, अपने ये भी संभाल के रखें, मतलब बाल वाल हो गए, इनसे भी क्रियाएं लोग कर लेते हैं उल्टी सीधी। क्रिया। जो हमारे बाल रहते हैं शरीर के, जो हमारे नाखून रहते हैं, मान लो हमारे जो कपड़ा है उससे भी कुछ कर देते हैं, तो इसको थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, है ना गुरु जी। और इसके अलावा क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि चीज़ें मतलब उससे तांत्रिक बाधा दूर हो जाए, हाँ? तांत्रिक बाधाएं नहीं आए, भूत हाँ, प्रेत नहीं मतलब लगे, जैसे क्या कि क्या वो करना चाहिए? इसमें फंसे नहीं, मतलब कोई बात है इसको लगे नहीं, मतलब क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमें? और बहुत कुछ करना पड़ता है। अब दामपत भी बना देता, तवीज भी बनाता हूँ, लौंग भी बांधता हूँ हाथ में। अच्छा, जैसे कोई समस्या हो तो आप उसको मतलब परमानेंटली खत्म कर देते हो, है ना? लेकिन इकट्ठा नहीं करता हूँ, धीरे धीरे। नहीं मतलब धीरे धीरे होगी, बाकी वो खत्म पूरी हो जाएगी, कोई 100% जड़ से खत्म होगी। जड़ से पूरी खत्म जड़ हो से। जाएगी, कोई सी भी समस्या हो। कोई परेशानी ठीक नहीं। आपकी नौकरी नहीं लगती है, है। फार्म भर दिया, हम्म। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। आप सिर्फ शिवलिंग पर डेली दूध चढ़ाओ, हर सोमवार हर सोमवार सोमवार, पे? लेकिन हाजिरी लगाना डेली। अच्छा, हाजिरी भी लगा। जैसे ऑफिस में जाते हो हाजिरी लगाने, हम्म। आपने फार्म भर दिया नौकरी का, बैंक में, पुलिस में, आर्मी में, CRPF में, कहीं भी आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ डेली। और ये बहुत सारे जो हमको मंत्र गुरु जी मिल जाते हैं, यूट्यूब से मिल जाते हैं, गूगल से मिल जाते हैं, कि हम ये कर लो तो ये हो जाएगा, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना ये चाहिए? सब झूठ बोलते को करवा, ये जो मोबाइल में फेंकते हैं ना, हाँ, झूठ अब बोलते हैं। मोबाइल में नहीं जाता हूँ। ये मतलब जैसे कुछ आपको सिद्धि करना हो या कुछ क्रिया करनी हो तो आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु उससे- बिना गुरु बना काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, मतलब उससे आप गुरु दीक्षा प्रॉपर तरीके से लो। मैं उसके लोग बाद आप तुलसी पहनाता हूँ, तुलसी आप पहनाते हो। तुलसी। अच्छा। इसको पहन के झूठ नहीं बोलना, तो ऐसे लहसुन प्याज नहीं खाना। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और ये जैसे मांस मदिरा इनका भी सेवन नहीं ना करना ना चाहिए, ना। इनका भी सेवन नहीं ना, करना ना। चाहिए। अच्छा, इनको खाने से क्या होता है गुरुजी, मतलब जैसे कि कुछ बाहरी चीज़ें आ जाती है कि इंसान तामसिक हो जाता है, कैसे- तामसिक भोजन। तामसिक, ये जो तामसिक भोजन में जो मांस वास रहता है, शराब पीते ये हैं, तो सबसे इससे खाने दूर से क्या होता है? जैसे मान लो किसी घर में कोई सेवन कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप गांजा पी लो सही है, दारू पिया तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाए। हम्म। नहीं झगड़ा, फिर भी झगड़ा हो जाएगा दारू वाले से। नहीं, जैसे दारू पीते हैं और जो मांस खाते हैं तो बोलते हैं कि जो भूत है इनके घर में आ जाते हैं, या मतलब सामने वाला तामसिक हो जाता है, हाँ, तो ये इससे मतलब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें अंदर आ जाती है घर आ में, जाती है ना, आ तो उस जाती चीज़ को खाने के लिए। हम्म। अच्छा, एक चीज़ रहती है जैसे आपने दारू पिया, मुर्गा किया, मुर्गा खाए हम्म, जंगल में जाके, हम्म, और सुगंधित से जब भूत आते हैं हम्म, उसकी खुशबू से, हम्म, ये हमारा भोजन है, हम्म, वो आपको पीछा कर लेंगे, आपको नहीं दिखाई देगा, हम्म, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता आएगा, हम्म। आपको जहाँ देखेगा वहीं पटक देगा। ये उनका भोजन है मतलब। ये उनका और भोजन। जैसे मान लो कोई किसी का कोई उतारा कर देता है, ये चौरस्ते पे चौराहे पे कर देता है, या किसी ये तो तुम भी कर सकते हो। हाँ नहीं, तुम जैसे भी। कि जैसे वो रहता एक है, नींबू ले लो, एक नींबू ले लो, या घर पे सुख चाहते हो तो हाँ, जैसे किसी का उतारा करना एक नींबू ले लो, हो। जी, कोई न देख नहीं पाए, कोई देख चौराहे पे चले जाओ, एक लोटा जल नींबू काट दो, लाल लाल फूल चढ़ा दो, बस पीछे मुड़ के मत देखो। तो उस नींबू को जैसे सिर्फ चौराहे पे चढ़ाना है, वो सामने वाले जिसका उतारा कर उस पे से उतार के चढ़ाना है। हाँ हाँ, कितनी बार? 7 बार उतारना है। 7 बार, 7 बार, 21 बार, 21 बार उसको उतार ले, उसके 21 ऊपर बार। से उसका जो उतारा करना है हाँ, ना। हाँ। कुछ बोलना भी है कि सिर्फ नींबू उतारना कुछ है? नहीं, ऐसे 7 बार नींबू उतार के चौराहे पे चले जाओ, लोटा जल लेकर, अच्छा, किलो फूल लेकर, नींबू काट दो, हाँ। बस चले जाओ, कहीं कुछ नहीं, सब सही हो और जाएगा। जैसे कोई उतारा करते हैं तो कोई मीठी चीजें भी रख देता है, लड्डू रख देता लड्डू है। हाँ, वो सब रख देता है, जैसे चौराहे पे या हम मंदिर एक बार में। जा रहे थे, हम्म। सुनो, एक बार जा रहे थे, हम्म, 1 किलो लड्डू, हम्म, 11,000 रुपया दक्षिणा, हम्म, नींबू, हम्म, फूल सब चढ़ा। हम्म, हमने बताइए क्या है? कुछ नहीं, लड्डू उठाए, पैसा रख लिया झोली में, हम्म, लड्डू उठाए, वहाँ बांट जब घन कोई चढ़ाया, उसके बाद 7 जूता मार दिए, हम्म। जूता में अटका टटका सब दूर हो जाता है। जैसे किसी का उतारा हो और चौराहे पे कुछ चीज़ें खाने पीने की पड़ी हो, या मरघट में पड़ी हो, शमशान में कहीं पड़ी हो, तो वो चीज़ अगर गलती से कोई खा ले तो फिर क्या होगा? नुकसान होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा। हम लोग खा ले तो हम लोग को कोई फर्क नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कोई नॉर्मल इंसान जैसे हमें तेरे कोई खा हाँ। ले तो वो चीज़ें उसके पीछे पड़ जाती है पीछे पड़ जाएगा। कि जो उसका खा लिया जो उसने, तुमने खाया उसको वहाँ पूरा करो। वो वहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, हम लोग खा लेंगे, हम लोग फलता कुछ कहीं कुछ नहीं, आप खा सकते हो, लेकिन नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं खा नॉर्मल सकता। आप लोग नहीं खा सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर उसकी पड़ी हो
नुकसान में अगर उसको उठा के ले आओ तो भी चीज़ें पीछे पड़ जाती है, पीछे पड़ गया। पीछे पड़ जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो मोटरसाइकिल, आपने देखा पैसा पड़ा है, पैसा उठा लिए, मालूम नहीं कौन रखा है, आपने देखा है नहीं देखा है। तो गुरु जी कोई ऐसी चीज़ बताइए आपके जीवन से जुड़ी जो बहुत मतलब खतरनाक हो, या कोई ऐसी कहानी बताइए जिससे कोई आपके पास आया हो कुछ इलाज के लिए, या आपने हमारे पास बहुत आते हैं, यहाँ नहीं है। ऐसी कोई कहानी बताइए जिससे मतलब बहुत डेंजर हो, मतलब जैसे थोड़ा सुन के थोड़ा ऐसा डर सा माहौल बन जाए कि कोई उससे आपकी बात हुई हो ऐसी ये आपको चीज़ें। सुनना हमारे पास 12 बजे रात का हो। नहीं मैं ऐसे 12 बजे रात को आपको तांत्रिक विद्या भूत से बात करा, तो उसमें क्या एक चाकू एक हल्दी लगेगी, हाँ डायरेक्ट आपके सामने भूत बैठा दूंगा, आपको नहीं, बात करना। आपने जैसे अगर किसी बात करी हो किसी भूत से या किसी से, तो आप अपना हम बाबा बता- बात करता हूँ तो वही दीपावली में आप बता सकते हो क्या, मतलब सब कुछ जानता हूँ। आप हमारे साथ 12 नहीं बजे ऐसी आओ। कोई कहानी बताइए मतलब जो मतलब थोड़ी डेंजर सुनने में लगे। तो बाबा तुम डर जाओगे हमारी कहानी सुन के। नहीं, बताओ नहीं कोई बताओ। नहीं तुम डरेगा। डर जाओगे। नहीं डरेंगे नहीं हम, डरेंगे। बताओ तो सही। बताइए आप बताइए। क्या क्या चल रहा है? तब बाबा अपने सोने का समय हो गया, तो 4 बजे जग रहा हूँ। नहीं आप थोड़ा एक 10 मिनट या 5 मिनट और थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा आपके जीवन में कोई अनुभव शेयर कर दीजिए, मतलब जो बहुत जब डेंजर हो थोड़ा, कि कोई कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस जैसे तंत्र मार्ग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, लोग यूट्यूब से देख के यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी अप्सरा सिद्ध करने की सोचते हैं, मंत्र उठा लेते हैं, फिर वो अधूरी बीच में साधनाएँ छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ बताइए, मतलब थोड़ी खतरनाक कोई आपका जीवन से जुड़ी हुई बात साझा करिए। आप कोई लड़की प्यार करते हो? कौन? आप नहीं करते तो बोलो, नहीं करते। तुम्हारे बस में हो जाएगी। हमको जंगली उल्लू पकड़ के लाओ, नहीं गुरुजी हम नहीं करते। जंगली उल्लू लाओ, खाली लड़की का नाम बताओ, नाम लिखेंगे, अगर उसके कलम करके लाल धागा में बांध के उसके पास जाएगी, लेकिन वो कभी जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं वो तो चलो खैर ठीक करो है। तो बताओ, नहीं, करे वो हमें नहीं करना है। जैसे कोई जैसे पति पत्नी में अगर झगड़ा होता हो तो उसका आप कुछ कर दीजिए, मतलब जैसे कि उसका हो उसका जाएगा। आप बता दीजिए कि जैसे वो आवे ना, गृहस्थ ऐसे जीवन में थोड़ा झगड़ा। औरत आ जाए हमारे पास, नहीं आ जाएंगे वो। चावल हम्म, 1 लोटा में जल, हम्म, जैसे आप काम करके जा रहे हो, हम्म, आपको टाइम से भोजन नहीं मिला, औरत की जबान चलेगी, आदमी का हाथ चलेगा। जब औरत की जबान बंद रहेगी, आदमी कोई पागल अपनी औरत को मारेगा। समझ गया मैं। नहीं आप कुछ बताने वाले थे अभी जो 1 लोटा लाओ, लोटा में चावल लाओ, हम्म, आदमी का पेट भरा रहेगा, हम्म, नहीं मारेगा। औरत मुंह नहीं चलेगा तो नहीं मारेगा। जब औरत की जबान चलेगी, आदमी का हाथ चलेगा। ये बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बता दी, मतलब कि आजकल जो घर में जो झगड़े हम होते बिहार हैं में गए थे, उसका- बिहार गए थे, जी। वहाँ पे का तू मैं ना हो रहा था। हम्म, हम एक औरत को 1 लोटा में जल दिया, थोड़े चावल फूक के दिया। हम्म, हम कहन आदमी को पानी पिलाई देना, तुम चावल भर लेना मुंह में, चावल भर लेना। वो चावल भर लिया, आदमी का पेट भर गया। ना औरत की जब मुँह चल रहा, ना आदमी का जब पेट भरेगा हाथ नहीं चलेगा। हम सब कुछ जानता हूँ, कोई आवे से बताने कोई नहीं। अच्छा आप जो अभी बता रहे थे कुछ घटना अभी थोड़ा ऑफ कैमरा की, ये आपने कुछ औरत देख ली शायद, हाँ, हाँ। है ना, रेल की पटरी के साइड हम्म। यहीं पर। हम्म। तो वो क्या क्या था कहानी उसकी थोड़ी, वो जो यहाँ कटे हुए थी, जो जैसे एक औरत जो यहाँ पे कट गई थी रेल में, हाँ वही, वो मंदिर के अंदर नहीं आई, मंदिर के अंदर नहीं है, हाँ। तो वो क्या आपको बुला रही थी क्या कि वो? बोलती ही आओ, अच्छा आपको उसने बुलाया। हम सिर्फ घर में ना जा, अच्छा हम क्यों आओ, तुम्हारी घर तो तुम खुद आओ। ये जो मंदिर है अपना इसके पीछे है, इसके रेल- पीछे। इसके पीछे जो हाँ। औरत जो कट के मर गई थी, हाँ हाँ, तो फिर आपने उससे बातचीत करी बातचीत किया, तो उसने क्या बोला फिर? बोलती ही आओ। अच्छा आपको बुलाया उसने? हाँ, हमने गाली दे दिया, हम्म, रमजान में आता हूँ, हम्म, चिमटा उठाए, भस्मी उठाए, लेकर मंत्र पढ़ के डाले, हम्म, वो भगी बहुत तेज। रमजान रुक तो मैं आ रहा हूँ, तुम क्यों भाग रही है? तो गुरुजी उससे आपने थोड़ी बातचीत करनी, तो हो सकता है कि वो परेशान हो, वो भले ही आत्मा हो तो उसके क्या हो? सिर्फ बाल पकड़ने आ जाए, हम्म, वो यहाँ पे सेवा करेगी। नहीं तो आप तो उसको मतलब जैसे आप उसको मतलब केयर कर सकते थे ना अपने इसमें, वो किसी खाद नहीं लगती, किसी का हाथ नहीं लगती। तो क्या वो अच्छी आत्मा थी कि वो बुरी आत्मा थी? महाराज जी को भी कभी कभी दिखाई देती है। अच्छा नहीं तो वो कुछ बोलना चाह रहे हो कि जैसे वो कट के मर गई, तो हाँ। जैसे वो अकस्मात मौत है उसकी आत्मा भटक रही है, हम्म। कुछ कहना चाहती हो, परेशान हो कुछ हाँ, अपने घर से वो परेशान, अपने घर से परेशान है। जैसे तुम गुस्सा हो गए,
ट्रेन में जाके लेट गए तब तुम भटकोगे, ये बात है। और जैसे मान लो कोई परेशान आत्मा हो, ठीक है, हाँ उसको अपने को अपने पास रखना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो है उसके लिए फिर जैसे शमशान में जाना पड़ेगा 12 बजे? ना ना, हाँ, वो है आपके पास? वो है सिर्फ क्या है ना, खाली एक काट लो बस, चुटकी अच्छा, ये अपने पास बस में रहेगी, जो करेंगे जो कहेंगे वही करेगी, चाहे भूत हो चाहे प्रेती हो, खाली बाल आ जाए बस आते, जब तक हमारे पास रहेगा। अच्छा, उस प्रेतनी के बाल? हाँ, जब तक हमारे पास रहेगा तब तक हमारे बस में रहेगी, जो हम कहेंगे वो करेगी। अच्छा, तो उनसे जब बाल पान पा जाएगी फिर हमारा नाश हो जाएगा। एक प्रधान थे हमारे बाबू, वो भूत पकड़े थे, खेत में पानी लगाया, खेत में पानी लगाया था, बैंक से इतना पैसा ला, बैंक से पैसा आ जाता था, 4 पहिया गाड़ी। जब भूत को बाल बन गया, जवान और लड़का खत्म हुआ, जवान लड़की खत्म हुई, जवान औरत खत्म हुआ, लास्ट में अपना भी खत्म हो गया। मतलब उसने किसी आत्मा को अपने पास रखा अपने था? बस में किया था, अपने बस में। और उससे वो कैसे काम करवा रहा था? आपको करिश्मा देखना है, हाँ। एक इतना गड्ढा खोदो, अच्छा। इतना गड्ढा, उसमें चना भर दो, हम्म। एक बजरंग बली कोई भी मूर्ति ला के नीचे दफना दो आंगन के अंदर, आपके पास इतना धन हो जाए खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पूरा विनाश हो जाएगा। गरीब था, एक कोई आदमी बताया, बोले यहाँ पे इतना लग, रात भर गड्ढा खोदा, गेहूं भर दिया, गेहूं भरने के बाद बजरंग बली की मूर्ति ला कर स्थापित कर दिया नीचे गड्ढा में। जब जब गेहूं फूल रहा हो, जब बजरंग बली फूलेंगे, ऊपर आ रहे, हाहाकार हो गया भाई, बजरंग बली पैदा हो गए घर पे, बहुत पब्लिक गए, करोड़ों रुपया चढ़ा, लेकिन अपना जो मकसद था वो पूरा हो गया। लेकिन जब मरा, कुत्ता को मौत मारा है। नहीं, जैसे कुछ आत्माएं जो अच्छी भी रहती है, हाँ, तो उनसे अच्छे काम करो तो क्या वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है? 100% 100% नुकसान पहुँचाएगी, पहुंचाएगी नुकसान। तो उनको अपने बस में कंट्रोल में करके रखना पड़ता है। अपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब पड़ता अच्छा है। चलो निकलने दो। मतलब आत्मा चाहे अच्छी हो या बुरी, वो नुकसान पहुंचाती है, हाँ। वो हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, तो ऐसी कुछ भी हमें खुद से कुछ कर नहीं करना कुछ है, नहीं। है ना? मृत्यु से जुड़ा कुछ सोचा। मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें आप बता सकते हैं? ये सब नहीं जानता हूँ। सोमवार को हमको क्या देना, इतवार को दूध, लेकिन इसको पहनने के बाद 3 चीज से दूर रहना। उधर मत देखो, हम तुमको दूंगा लाल धागा में। शनिवार को आना पड़ेगा, शुक्रवार को दूध में रखेंगे, रात भर रहेगा, आपको दूंगा, जो आप सोचते हो पूरा हो जाएगा। शुक्रवार को हमको गाय का दूध लाना है, गाय का दूध, 5 मुखी सदा सुखी। हाँ, उसको पहनने के बाद मुर्गा मीट मच्छी दारू नहीं पीना खाना, और किसी के घर पे बच्चा हो उसके घर नहीं जाना, इस बुलाए से दूर रहना पड़ेगा। 5 मुखी सदा सुखी रहो। ठीक है, फिर अपना टाइम हो गया।